हाय, माय नेम इज़ सलमान फारूक। आज मैं आपको एक स्कैम के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि इस वक्त सोलर इंडस्ट्री में चल रहा है। अब ये स्कैम की शुरुआत कैसे होती है और ये स्कैम ख़त्म कैसे होता है और लोगों को कैसे पता चलता है कि उनके साथ स्कैम हो गया, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। ठीक है। जब आप फेसबुक के ऊपर बैठे होते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर बैठे होते हैं, तो आप जब सर्च करते हैं, आपने सोलर सिस्टम घर में लगवाना होता है या इंडस्ट्री में लगवाना होता है, जब आप सर्च करते हैं तो आपके इंटरेस्ट के मुताबिक फेसबुक क्या करती है, कोई थाउजेंड्स के हिसाब से आपके सामने सोलर कंपनीज ले आती है। ठीक है। उसके ऊपर आप सेलेक्ट करते हैं, आप कंपनी से रब्ता करते हैं। मिसाल है, अब एक बंदे ने 15 किलोवाट का सिस्टम लगाना है, तो उसके पास एट द सेम टाइम्स मेरे ख्याल से 100 सोलर कंपनीज, मोर देन 100 सोलर कंपनीज के कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं। अब कस्टमर क्या करता है कि उसमें वो कंपटीशन स्टार्ट करवा देता है कि कौन मुझे सबसे कम प्राइस देगा, मैं उससे लगवाऊंगा। अब अगर आप 100 कंपनीज में कंपटीशन करवाएंगे तो रिज़ल्ट क्या होगा, प्राइस नीचे से नीचे से नीचे से नीचे जाती रहेगी। अब जब कस्टमर लो प्राइस को ढूंढ रहा होता है तो उसमें क्या होता है कि उसके साथ स्कैम होता है। वो इस तरह होता है कि देखिए, अभी जितने भी फ्रेश इंजीनियर्स हैं वो क्या हैं, जो अच्छे जो अदारे हैं जो हमारे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, वहाँ पे जॉब्स करते हैं। जॉब करते हुए ही एट द सेम टाइम उन्होंने अपना पीछे ऑफिस खोला होता है। ठीक है। और वो करते क्या हैं कि वो जॉब कर रहे हैं अच्छे अदारों के अंदर, वहाँ से सैलरी ले रहे हैं, पीछे अपना ऑफिस खोला हुआ है, और जिस अच्छी कंपनी में काम कर रहे होते हैं वहीं से प्रोजेक्ट स्विच करते हैं और वो एक तरफ अपनी सैलरी ले रहे होते हैं और अपना एक और इनकम का सोर्स बनाते हैं। ठीक है। अब मिसाल है, कंपनी ने 15 किलोवाट की प्राइस दी है, लाइक एग्जाम्पल 1 मिलियन दी है। तो वो फ्रेश इंजीनियर क्या करता है कि वो क्लाइंट को ट्रैप करता है और उसको कहता है कि मैं आपको ये सिस्टम 9,50,000 रुपये में लगा दूंगा या 9 लाख रुपए में लगा दूंगा। तो क्लाइंट एकदम डिवर्ट होता है उस तरफ और उसके साथ डीलिंग स्टार्ट करता है। जब डीलिंग स्टार्ट करता है उसको कुछ एडवांस देता है, तो यहाँ तो वो फ़ोन बंद कर देता है, यहाँ वो गायब हो जाता है। राइट, इनिशियली क्लाइंट के साथ फ्रॉड हो जाता है और वो पैसे ढूंढता रहता है। ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया होता है, छोटे छोटे ऑफिस खोले होते हैं, लाइक 20,000 रेंट के ऊपर ऑफिस ले लिया, 2-3 दोस्त आपस में बैठ के, और फेसबुक के ऊपर एक कंपेन चला दी, और एक छोटा सा सरमाया होता है उनके पास 4 से 5 लाख रुपए का, और वो काम शुरू कर देते हैं। और इसमें वो क्या करते हैं, 2-3 प्रोजेक्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लिए। अगर किसी प्रोजेक्ट में स्टक हो गए, वो जो छोटा सा सरमाया है वो ख़त्म हो जाता है, तो उनकी कंपनी फिनिश हो जाती है। जैसे आजकल आपको पता है कि सोलर की मार्केट बहुत स्लो है, ईपीसी कंपनीज बहुत तेज़ी से बंद हो रही हैं, तो उसमें अभी जो कस्टमर्स हैं वो फंसे हुए हैं, जिन्होंने छोटी कंपनी से सिस्टम लगवाया हुआ है, वो उनको कॉल कर रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे। जब वो ऑफिस जाते हैं तो ताले लगे हुए हैं, पैकेजेस एकदम जो नीचे ड्रॉप हुए हुए हैं। जैसे उसके अंदर एक टेक्निक है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जिनको, अब देखें, अभी ग्लोबल विलेज कॉन्सेप्ट है। आप इंटरनेट के ऊपर बैठे alibaba.com खोलें, आपके पास सारी डॉलर्स के अंदर प्राइसेस आ जाएंगी कि एक कंटेनर अगर आपने इंपोर्ट करना है तो उसकी इंपोर्ट कॉस्ट क्या है। इस वर्किंग करने के लिए आपको 10 से 15 मिनट चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं मिसाल देता हूँ, जैसे जिनको है अभी करंटली मार्केट में प्राइस उसकी जा रही है 30 रुपीज़ या 31। ठीक है। अगर कोई बंदा आपको ये 27 में ऑफ़र कर रहा है या 26 में ऑफ़र कर रहा है, तो आपको एकदम अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये कैसे मुमकिन है। अगर उसकी इंपोर्ट कॉस्ट आज की डेट में 30 रुपये आ रही है और बंदा आपको 27 रुपये की दे रहा है जिनको, तो ये कैसे मुमकिन है। इट्स मीन्स कि वो ओरिजिनल जिनको नहीं है। इट्स मीन्स वो ए ग्रेड भी नहीं है। ठीक है। वो आई मीन कोई और ही चीज़ है जो वो आपको सेल कर रहा है। तो इसीलिए मैं कस्टमर्स को समझाना चाह रहा हूँ कि जब आप फेसबुक के ऊपर सर्चिंग में जाते हैं, जब आप देखते हैं कि 15 किलोवाट 1.2 मिलियन है, आपको 1 मिलियन की कोट आ गई, फिर आपको 9 लाख रुपए की कोट आ गई, तो जो कोट नीचे हो रही होती है, इस तरह नीचे कोट हो रही होती है कि आपको ए ग्रेड पैनल्स भी नहीं मिल रहे होते, आपको बी ग्रेड पैनल्स मिल रहे होते हैं। फिर आपको जो इन्वर्टर है वो भी आपको ओरिजिनल नहीं मिल रहा होता, कॉपी मिल रहा होता है, या फिर कोई ऐसा ब्रांड मिल रहा होता है जिसकी कोई वारंटी बैकअप नहीं होता। ठीक है।
तो इसीलिए जब आप किसी अच्छे अदारे के पास जाते हैं तो उसको अपनी रिप्यूट का भी एहसास होता है कि मैंने जो चीज़ देनी है अच्छी देनी है, तो वो जो अच्छी चीज़ें हैं उनकी प्राइस भी ज़्यादा है, ठीक है। तो आप इस बात को ज़हन में रखें कि आपने जो चीज़ें लगवानी हैं वो आपने 25 से 30 साल के लिए लगानी है। अगर आप यहाँ पर कॉस्ट सेविंग करते हैं और अगर आप 2 नंबर चीज़ें लगा लेते हैं, हल्की चीज़ें लगा लेते हैं, तो 3-4 साल के बाद रिज़ल्ट क्या होगा? वो चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाएंगी, आपकी प्रोडक्शन डाउन हो जाएगी। तो इससे ये बहुत बेहतर नहीं है कि हम पहले ही अच्छी चीज़ों का इंतखाब करें। देखें, एक चीज़ और, अगर आप अच्छी चीज़ों का इंतखाब करते हैं, आपका पैकेज 1 से 2 लाख रुपया महंगा बना है, तो आप रिकवरी 2 मंथ्स लेट कर लेंगे। देखिए ना, आपके पास नेट मीटिंग की फैसिलिटी है, ठीक है। आपके बिल 90,000 बिल, 1 लाख बिल सिफर पे आया हुआ है, क्रेडिट हुआ है। अगर आप 2 लाख रुपया पैकेज सस्ता ले रहे हैं तो अगर उसकी रिकवरी 10 मंथ्स के अंदर हो रही है, अगर आप अच्छी चीज़ें लगाते हैं, अगर वो 2 लाख पैकेज महंगा है तो उसकी रिकवरी 12 या 13 मंथ्स में हो जाएगी। तो उसके बाद क्या है, सिस्टम आपका है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसीलिए आप अपने आप को, ये जो सोलर इंडस्ट्री में जो स्कैम चल रहा है, सस्ते से सस्ता और चीप प्रोडक्ट, और लोग फंसे हुए हैं, बिलीव करें, ठीक है। इस वक्त हमारे पास इतनी लोगों की कंप्लेंट्स आ रही हैं जिन्होंने छोटी कंपनी से सिस्टम लगवाए हुए हैं और जो है वो कंपनीज बंद हो चुकी हैं, जिनको हमारे इंजीनियर्स जाके फिक्स कर रहे हैं और हमारे साथ कंपनी कस्टमर्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एनुअल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि जी आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लें और हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और एलिवेटेड स्ट्रक्चर अगर हल्की क्वालिटी का लग रहा है तो प्लेटें हवा में उड़ जाती हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और इससे किसी की जान भी जा सकती है। तो इसीलिए मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट है कि जितनी भी छोटी छोटी ईपीसी कंपनी जो काम कर रही हैं उनको बंद किया जाए, उनको ये फोर्स किया जाए कि वो फौरी तौर पे जो है रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें। तो मेरी तमाम कस्टमर से, तमाम मेरे फॉलोअर्स से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को, ये जो फ्रेश इंजीनियर्स हैं उनके स्कैम से बचाएं। आप, ये बहुत ज़्यादा शार्प और पढ़े लिखे होते हैं, ये घरों में आते हैं और ऐसी प्रेजेंटेशन देते हैं कि कस्टमर को समझ ही नहीं आती है, तो और कस्टमर अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है और जब काम स्टार्ट होता है तो फिर उनको पता चलता है कि हमारे साथ क्या हुआ है, ठीक है। तो थैंक यू, अपना ख्याल रखें, शुक्रिया।